अपोलो 11 मिशन। अपोलो 11 मिशन एक ऐतिहासिक घटना थी जब व्यक्तिगत नाव कोलंबिया और चांद की सतह पर काम करने वाले ईगल नामक लैंडर के साथ चांद पर गए थे। यह मिशन 1959 में हुआ था और यह पहली बार था जब मानव चांद पर पहुंचे थे। तो दोस्तों, ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, तो वीडियो में एंड तक बने रहे। तो दोस्तों, इतिहास में यह पहला मानव मिशन था। अपोलो 11 मिशन 16 जुलाई 1959 को शुरू हुआ था और 24 जुलाई 1959 को सफलतापूर्वक वापस भी आया था। तो दोस्तों, नासा के एयरक्राफ्ट में सैटर्न 5 ने अपना वायुयान चांद की ओर ले जाने के लिए अपोलो 11 नाव को प्रशिक्षित किया। चांद पर पहला कदम अपोलो 11 में अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद की सतह पर पहला कदम रखा था। उनके बोलने पर यह छोटा सा कदम एक मानवता के लिए, लेकिन एक महान कदम मानवता के ओर है, मानवता के लिए है के शब्द प्रसिद्ध हुए। तो दोस्तों, मून वॉक अपोलो 11 के दौरान नील आर्मस्ट्रॉन्ग और उनके सहायक यात्री एल्ड्रिन बज़ ने मिलकर चांद पर चलते चलते विज्ञान और नमूने लेने का काम किया। इसे मून वॉक कहा जाता है। तो दोस्तों, उन्होंने चांद पर कुल 21 घंटे और 36 मिनट बिताए और फिर कोलंबिया वायुयान में वापस आए और फिर अमेरिका में सफलतापूर्वक लैंडिंग किया गया। दोस्तों, अपोलो 11 मिशन ने अंतरिक्ष यात्रा की नई सीमाएं तय की और उसका मानव इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। तो अपोलो 11 मिशन वापस कब आया? तो दोस्तों, अपोलो 11 मिशन चांद से वापस 24 जुलाई 1959 को आया था और नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज़ एल्ड्रिन अपोलो 11 मिशन के दौरान चांद पर विभिन्न गणनाओं और अवशेषण कार्य करता रहे थे। वे चांद की सतह पर चलकर कई कार्यवाही की। उन्होंने मून वॉक किया। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद की सतह पर पहला कदम रखा और उसके बाद वे चांद की सतह पर कुछ कदम बढ़ाए। नमूना लेना, उन्होंने चांद की सतह और पत्थर और भूमि के नमूने लिए और उन्होंने अपने यात्रीयान में संग्रहित किया। इन नमूनों का अध्ययन और पृथ्वी के प्राकृतिक इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। वैज्ञानिक उपकरणों का प्रयोग, वे विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग करके चांद की तापमान, अद्भुत ग्रह और अन्य ज्ञान प्राप्त करने का काम किया। तो दोस्तों, तस्वीर और वीडियो, उन्होंने चांद के सफर की तस्वीरें और वीडियो भी लाए जिन्होंने वैज्ञानिक विशेष जानकारी प्रदान की। कार्यवाही के माध्यम से आर्मस्ट्रॉन्ग और एल्ड्रिन बज़ चांद की सतह की अध्ययन की और मानव अंतरिक्ष यात्रा के लिए महत्वपूर्ण डेटा और ज्ञान प्रदान किया। तो दोस्तों, अपोलो 11 में कुल कितने लोग थे? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अपोलो 11 में कुल 3 लोग थे और उन 3 लोगों ने मिलकर ही अवकाश यात्रा की थी, चांद की यात्रा की थी। दोस्तों, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, उन्होंने चांद पर पहला कदम रखा और मिशन के कमांडर थे बज़ एल्ड्रिन, वे भी चांद पर कदम रखने वाले मानव में एक, और लूनर मॉड्यूल के पायलट थे माइकल कॉलिंस, वे कोलंबिया नामक अंतरिक्ष यान के कमांड मॉड्यूल के कमांड पायलट थे जो मानव को चांद की सतह पर वापस आने में सहायक रूप में काम किया। ये तीनों व्यक्ति अपोलो 11 मिशन के हिस्सेदार थे और उन्होंने चांद पर कार्यवाही की। तो दोस्तों, और कितने मिशन किए गए चांद पर? तो दोस्तों, अपोलो कार्यक्रम के दौरान कुल मिलाकर 17 अपोलो मिशन किए गए। इनमें से 6 मिशन चांद की सतह पर कुछ ही कदम बढ़ाकर वापस आए, जबकि बाकी के मिशन अंतरिक्ष में ही चांद की ओर निकले लेकिन चांद पर नहीं गए। अपोलो 11 मिशन ही पहला मिशन था जिसमें मानव चांद पर कदम रखा गया था। तो दोस्तों, अपोलो 11 मिशन एक ऐतिहासिक घटना थी जिसमें से 1959 में मानव ने पहली बार चांद पर कदम रखा था। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि इस मिशन के पीछे कुछ रहस्य है जो अब तक नहीं सुलझे। कुछ प्रमुख अनसुलझे रहस्य में चंद्रमा पर मानव बसने की असली मौजूदगी। कुछ लोग मानते हैं कि अपने चंद्रमा लैंडर के दौरान अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा पर कुछ अनजानी चीजों का आभास किया जो आम लोगों से छिपाया गया था, यानी कि एलियन एक्टिविटी जैसा कुछ जो लोगों से छुपाया गया था। अमेरिकी झंडा की छाया, कुछ लोग कहते हैं कि अमेरिकी झंडा की छाया चंद्रमा पर पहुंचाई गई, लेकिन कुछ प्रोग्राम में यह दिखाई नहीं देती है। रेडियो संपर्क सुनवाई के अनुसार अपोलो 11 यान के संपर्क में ब्रेक था और वहां कुछ महत्वपूर्ण बातें छिपाई गई। ये सभी दावे हैं, लेकिन इनमें से कोई भी साइंटिफिक से प्रमाणित नहीं है और इन्हें अकेले तथ्य के रूप में नहीं माना जा सकता है। अपोलो 11 मिशन का ऐतिहासिक और सफलता विज्ञान और
इंजीनियरिंग के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम था, जिससे मानव अंतरिक्ष अनुसंधान को नई दिशाएं मिली। तो दोस्तों ये थी अपोलो 11 की कहानी। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।